शौहर का इंतकाल हुआ, ईद का या बकरीद का दिन आ जाए, तब भी वो घर के धुले हुए कपड़े पहन ले, लेकिन वो नए कपड़े न पहने, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इतना है इद्दत का मतलब। बीमार है, डॉक्टर के यहां जा सकती है, इलाज के लिए जा सकती है। उसके घर में कोई आदमी, उसका भाई या बाप बीमार हो जाए तो वो अपने ससुराल से, शौहर के घर से अपने मायके में भी जा सकती है, अपने बाप को देखने, अपने भाई को देखने, अपनी बहन को देखने वो जा सकती है। पर्दा जिन लोगों से अब है उस वक्त भी रहेगा। इसके अलावा इद्दत की और कोई मखसूस हैसियत नहीं है कि हम उसको घर की चार दीवारी में ऐसे कैद कर दें, ऐसे कैद कर दें कि उसको घर के दरवाजे के बाहर तक ना जाने दें। नहीं, तुम इद्दत के अंदर हो। ये औरत के ऊपर जुल्म है, जुल्म है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत यहां गुजारेगी। क्यों? 4 महीने 10 दिन के बाद दूसरी शादी करेगी। उसकी वजह क्या है? ताकि उसके पेट में पहले शौहर का अगर हमल होगा तो पता चल जाएगा, और दूसरी शादी अगर कर भी लेती है तो दूसरा शौहर 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो बच्चा पैदा होगा वो दूसरे शौहर का माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दूं इसमें, अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी और पेट में 8.5 महीने का हमल था, बच्चा था, और शौहर उस बच्चे के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, यानी 15 दिन पहले इंतकाल कर गया, अब औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं है। 15 दिन के बाद जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बच्चे की पैदाइश के होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसकी इद्दत अब करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा हो चुका है, और बच्चा पैदा हो जाने का मतलब यह है कि ये उसी मरे हुए बाप का बेटा है। अब वो औरत 15 दिन के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद इद्दत के दिनों से खत्म हो चुकी है। अब वो जहां शादी करना चाहे वो कर सकती है। अब इस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। लेकिन अगर शौहर इंतकाल किया हुआ है और उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, 1 महीने का हमल था, तो अब इस औरत की मुद्दत बढ़ जाएगी, इद्दत। अब ये पूरे 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक वो इद्दत करेगी। यानी 8 महीने और बाकी रह गए हैं उस बच्चे के पैदा होने में, अब वो 8 महीने तक इद्दत करेगी। इद्दत का मतलब ये है कि वो 8 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो दूसरी शादी नहीं करेगी। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को नाजायज बाप का लक़ब ना मिले या वो नाजायज बच्चा ना कहलाए, इससे बचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं और कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पाबंदियों पर अमल करते हुए क्या कोई नाजायज बच्चा पैदा हो सकता है? हमने तलाक भी नहीं दी। एक मसला और सुन लीजिए, हमने तलाक भी नहीं दी और औरत, हमारी बीवी रहना भी नहीं चाहती है। आदमी तलाक नहीं देना चाहता है, बीवी रहना नहीं चाहती है। ऐसी सूरत में औरत को खुला का इख्तियार है, खुला का। वो 5-10 आदमी अपने समाज के बिठाएगी और ये कहेगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। अगर वो नाजायज तरीके से शौहर पर दबाव बना रही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस वो नहीं रहना चाहती है, इसके बावजूद भी वो खुला ले सकती है, लेकिन वो औरत गुनाहगार होगी। मसला याद रखिएगा। अगर आप तलाक नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी परेशानी बताओ, लेकिन उसको रहना ही नहीं है, वो आपकी परेशानी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसको रहना भी नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद वो खुला ले सकती है, लेकिन वो गुनाहगार होगी, वो अज़ाबे इलाही की मुस्तहिक होगी, वो अज़ाबे जहन्नम की हकदार होगी, लेकिन खुला फिर भी ले सकती है। और खुले का मतलब यह है कि वो समाज के 5-10 आदमियों को बिठा के ये कहेगी
मैं अपने इस आदमी के साथ आज के बाद रहना बंद कर रही हूं, मैं नहीं रहूंगी, मैं खुला ले रही हूं, आज के बाद मेरा और मेरे शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो समाज के 5-10 आदमियों के बीच में ये बात कह देगी और इसको खुला मान लिया जाएगा। ऐसी सूरत में भी औरत को 1 पीरियड इद्दत गुजारना पड़ेगी। 1 पीरियड इद्दत का मतलब उसको 1 पीरियड तक, 1 MC तक, जब तक उसको पीरियड शुरू नहीं हो जाता है, जिसको हम लोग MC बोलते हैं, जो हर औरत को महीने में कुछ दिनों के लिए जो ब्लड आता है उसको, तब भी उसको 1 ब्लड तक यानी 1 पीरियड तक उसको रुकना पड़ेगा। वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, दूसरे से शादी, क्योंकि अक्सर औरतें खुला जो लेती हैं, हम तलाक नहीं दे रहे हैं और उसको हमारे साथ रहना ही नहीं है, उसका चक्कर दूसरी जगह चल रहा है, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। तो ऐसी औरतें आदमी में बहुत सी बुराइयां निकाल कर किसी तरीके से तलाक देने पर मजबूर करती हैं, लेकिन आदमी तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कहती है हम रहेंगे नहीं, खुला ले लेती हैं। खुला फिर भी ले सकती है वो औरत, लेकिन गुनाहगार होगी। लेकिन खुला लेते वक्त भी उसको 1 पीरियड का, 1 MC का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसको MC होगी, पीरियड शुरू होगा, पीरियड खत्म होने के बाद फिर वो शादी कर सकती है। अगर गलत तरीके से खुला लिया है तो अज़ाब इलाही की मुस्तहिक होगी, और जायज़ तरीके से खुला लिया है तो वो सवाब की मुस्तहिक होगी, क्योंकि शौहर शराबी है, नहीं रहना चाहती है, शौहर जुआरी है, नहीं रहना चाहती है, उसने बहुत समझाया, नहीं मानता है, कुछ कमाता नहीं है, बीवी को खर्चा नहीं देता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, समझा समझा के परेशान हो गए हैं सब लोग, समाज और सोसाइटी सब परेशान हो गई है। ऐसी सूरत में अगर वो खुला ले रही है और आदमी तलाक नहीं दे रहा है, तो इस औरत का खुला नाजायज नहीं माना जाएगा, बल्कि जायज माना जाएगा। यहां तक कि अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, 5 वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं, और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज ही नहीं है, लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी जरूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहाँ तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है, और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को, फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं, बादशाह ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं तुम्हारी बात, आए फकीर मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहाँ है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं।
वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहाँ रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया, फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया। कहा जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो। और जल्लादों से कह दिया अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई। फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है, और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा जी बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा? फकीर ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी? मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा? मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो, जिस तरह मेरे 2 जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूं। अल्लाह के अजाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास ही कहा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के अजाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी मेरे भाइयों नमाज छोड़ सकता है?